नमो नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में जनवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 1 से लेकर 31 जनवरी तक की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रहीय स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में वृश्चिक राशि वाले जातकों को परेशानी और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और कहां पर आपको जीवन में नए बदलाव और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है। यह राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे जनवरी के महीने में आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों को वीडियो के लास्ट में एक विशेष कमी के बारे में आपको जानकारी देंगे जो वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद होती है और इसकी वजह से आपको जीवन में कई प्रकार की उलझनों, समस्याओं और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो आपको बता दें, इस भविष्य फल को प्रारंभ करें उससे पहले आपको ग्रहीय स्थितियों की सटीक जानकारी आपको दे रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं मंगल देव, जो पूरे जनवरी के महीने में धनु राशि और आपके सेकंड हाउस पर यानी धन भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। मंगल के साथ सूर्य भी रहेंगे। सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो सूर्य मंगल की आपके धन भाव पर पराक्रम योग की जो युति है वो समाप्त हो जाएगी 14 जनवरी के पश्चात। देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके राशि के 6 हाउस पर प्रभावी अवस्था में पूरे महीने भर गोचर करेंगे। राहु देव आपके पंचम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे। केतु देव आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। आपके प्रथम भाव पर जनवरी की शुरुआत में शुक्र और बुध की युति बनी हुई रहने वाली है। इसमें 18 जनवरी को शुक्र देव आपके प्रथम भाव से निकलकर आपके द्वितीय भाव में जाएंगे। वहीं बुध आपके 7 जनवरी को आपके प्रथम भाव से छोड़कर द्वितीय भाव में जाने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रहीय स्थिति आपके कुंडली और आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको बता दें, वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में शनि जन्य ढैया का प्रभाव चल रहा है। इसकी वजह से आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं भी बनी हुई है। लगातार मेहनत करने के बावजूद आपको कर्म क्षेत्र के मामले में बेवजह तनाव और चुनौतियां मिल रही है। चतुर्थ भाव पर शनि की मौजूदगी है, तो दृढ़ इच्छा शक्ति के बावजूद भी वृश्चिक राशि वाले जातक किसी कार्य व्यवसाय में उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि वृश्चिक राशि वाले जातक मंगल से प्रभावित हैं। जिस कार्य को आप लोग हाथ में लेते हैं उसको जीवन में पूरा करते हैं। संघर्ष और कठिनाइयों में भी आपका जो रुझान है बेहतरीन होता है, डटे रहने वाले होते हैं। बौद्धिक शक्ति और आत्मविश्वास आप लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके प्रथम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसकी वजह से आपके मानसिक तनाव में भी आपको बढ़ोतरी मिल रही है। बहुत सारे जातकों के जीवन में शारीरिक समस्याएं बनी हुई है। वहीं शनिदेव आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ समय के लिए तो आप मनोबल और उत्साह के साथ चल रहे हैं और कुछ समय के पश्चात आपका जो मोटिवेशन है, जो आपका मनोबल है, वो समाप्त हो रहा है। वीडियो के लास्ट में 7.5 और शनि जन्य दुष्प्रभावों से बचने के लिए भी कुछ अचूक उपायों की जानकारी भी हम आपको देंगे, जिसका ध्यान रखेंगे तो आपके लिए समय बेहतर रहने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि जनवरी के महीने में आपका करियर और व्यापारिक जीवन किस प्रकार का रहने वाला है। कर्म भाव के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं, जो आपके सेकंड हाउस पर 14 जनवरी तक रहेंगे। उसके पश्चात ही आपके तीसरे भाव पर जाने वाले हैं। कर्म भाव पर देवगुरु बृहस्पति की मार्गी दृष्टि का प्रभाव भी रहेगा। वहीं शनि की दृष्टि का प्रभाव भी रहने वाला है। जनवरी के महीने में वृश्चिक राशि वाले जातकों को कई प्रकार की मजबूत और सफलतादायक स्थिति दिखाई दे रही है। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में पिछले समय से चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। आमदनी के मामले में भी समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का आपके कुंडली के 10वें भाव पर प्रभाव अच्छा रहेगा।
इसकी वजह से आप अपने जीवन में व्यापारिक उपलब्धि अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। और जनवरी का महीना आपके जीवन में कई प्रकार की नई अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, नए अवसरों को दे सकता है। जो जातक वर्तमान समय में किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं होने की वजह से परेशानी या चुनौतीपूर्वक माहौल में चल रहे हैं, उनके लिए यह महीना बहुत ही शानदार और बेहतर रहने वाला है। पूरे महीने भर शनि की कर्म भाव पर दृष्टि रहेगी, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को कर्मठता और अपने जीवन में निरंतरता बनाकर चलना होगा। शॉर्टकट तरीके से यदि आप जीवन में काम करते हैं तो उससे आपको जीवन में बचने की जरूर आवश्यकता रहने वाली है। यह समय आपके जीवन में काफी अच्छा और काफी बेहतर रहने वाला है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, जनवरी के महीने में आपकी राशि के स्वामी धन भाव पर प्रभावी हैं और सूर्यदेव भी आपके धन भाव पर प्रभावी हैं। आपकी कुंडली में एक महान राजयोग पराक्रम योग आपके धन भाव पर बना हुआ है। इसकी वजह से वृश्चिक राशि वाले जातक धन कमाने के मामले में काफी उत्सुक रहेंगे और आपके जीवन में समस्याएं जो है, धन से जुड़ी समस्याएं, वो आपके जीवन से आसानी से समाप्त हो सकती है। यह पूरा महीना व्यावसायिक माध्यम से पर्याप्त धनार्जन की संभावना निर्मित कर रहा है। चतुर्थ भाव पर शनि की मौजूदगी है, तो ऐसे में आपके जीवन में परिवार के ऊपर धन का प्रबल व्यय होने वाला है। बहुत सारे जातक कर्जों की वजह से जो परेशान हैं, उनके जीवन में यह समय अच्छा परिणाम देने वाला है। यदि आप प्रयास करते हैं तो कर्जों से आप आसानी से निकलने में सफल रहने वाले हैं। चौथे भाव पर शनि है, तो आप अपने परिवार में धन का व्यय करने वाले हैं। और वृश्चिक राशि वाले जातकों, यदि आप कोई भूमि, भवन, वाहन इसको लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उस पर यदि आप धन का व्यय कर रहे हैं तो आपको सोच विचार कर व्यय करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह समय बेहतर रहने वाला है। बिजनेस की कोई डील कर रहे हैं और अगर उसमें आप धन का निवेश कर रहे हैं तो यहां पर भी आपको सावधानी पूर्वक निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, द्वितीय भाव के स्वामी छठवें भाव पर प्रभावी हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति आपके छठवें भाव पर प्रभावी हैं। पारिवारिक जीवन आपका मिला जुला प्रभाव देने वाला है। सेकंड हाउस पर सूर्यदेव की और मंगल की मौजूदगी बनी हुई है। चतुर्थ भाव पर शनि की मौजूदगी बढ़ी हुई है। इसकी वजह से आपके जीवन में परिवार के सदस्यों के बीच में एकजुटता की कमी जरूर दिखाई देने वाली है। जनवरी के महीने में बेकार की छोटी मोटी बहस की वजह से आपको समस्याएं हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को घर परिवार की स्थितियों को सकारात्मक और बेहतर बनाए रखने के लिए सूझबूझ से चलने की जरूर आवश्यकता रहने वाली है। अपने जीवन में अच्छा परिणाम और पारिवारिक उत्साह को बनाए रखने के लिए घरेलू वातावरण यदि आप धार्मिक बनाकर चलते हैं तो यह समय आपके जीवन में काफी अनुकूल और काफी बेहतर रहने वाला है। चतुर्थ भाव पर शनि की मौजूदगी है, तो आपकी माता की सेहत को लेकर भी उतार चढ़ाव आपको मिल सकता है। जनवरी का महीना सावधानी बरतने की विशेष सलाह दे रहा है। वाणी के द्वारा भी आपको कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वाणी पर आपके क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ग्रह आपके सेकंड हाउस पर पूरे महीने अपना प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे में यदि आप अपने परिवारजनों के साथ व्यर्थ के बहस और विवाद करते हैं तो आपको नकारात्मक परिणाम जीवन में ज्यादा मिल सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए, दोस्तों प्रेम संबंध का विचार राशि के पंचम भाव से करते हैं। पंचम भाव के स्वामी राहु के द्वारा प्रभावित हैं। राहु देव आपके पंचम भाव पर प्रभावी अवस्था में पूरे जनवरी के महीने में गोचर करने वाले हैं। जनवरी के महीने में प्रेम संबंधों में आपको मध्यम परिणाम मिल सकता है। बृहस्पति की छठवें भाव पर स्थिति आपके जीवन में प्रेम संबंधों में असुरक्षा की भावना दे सकती है। जनवरी के महीने में प्रेम जीवन में उत्साह और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए आपको संभल कर चलना होगा। प्रथम भाव पर शुक्र की मौजूदगी है, तो जो जातक प्रेम संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं उनके लिए 18 तारीख तक के समय में ज्यादा अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। उसके पश्चात आपको ज्यादा संभल कर चलना होगा। वैवाहिक जीवन को लेकर यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वो वैवाहिक जीवन के लिए जिम्मेदार है। और जनवरी के महीने में हम आपको बता दें कि आपका सप्तम भाव बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रभावी बना हुआ है और सप्तम भाव के स्वामी आपके प्रथम भाव पर ही प्रभावी होकर सप्तम दृष्टि से आपके वैवाहिक भाव को देख रहे हैं।
पार्टनर को जानने समझने का किया गया प्रयास आपको सफलता देगा। वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य संबंधों में खुशियां का वृद्धि होने वाली है। दाम्पत्य सुख बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले समय से जो जातक वैवाहिक जीवन में शादीशुदा हैं और अपने जीवन में खुशियों के पल बिताने में समर्थ नहीं हो रहे हैं, विवाद और तनाव की वजह से यदि आपको समस्याएं ज्यादा हो रही है, आपको उससे निजात देखने के लिए मिल सकती है। तो वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत ही बेहतर है। इस समयावधि में वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, उनके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव भी आ सकता है। उसके साथ साथ आपके लिए इस समयावधि में सेहत को लेकर जानकारी दिया जाए। जिन जातकों की राशि वृश्चिक है, सेहत के मामले में यह समय आपको मिला जुला प्रभाव देने वाला है। कुंडली का जो 6वां भाव है वो बृहस्पति के द्वारा प्रभावित है और देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव पर भी अपना संबंध बना रहे हैं और राशि के जो स्वामी है दर्शकों आपके 2nd हाउस पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को गंभीर समस्याएं तो यहां पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपको इस समयावधि में सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या जरूर परेशान कर सकती है। छोटी मोटी बातों को लेकर यदि आप व्यर्थ का तनाव निर्मित करते हैं तो आपको जीवन में समस्याएं सेहत के प्रति निर्मित हो सकती है। इस दौरान दर्शकों को, वृश्चिक राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय जरूर सावधान होकर चलना होगा। आपके रोग भाव पर शनि की 3री नीच की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में सेहत के मामले में आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो यह समय आपके जीवन में ज्यादा बेहतर रहने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आप क्या ऐसा धार्मिक उपाय करें जिसकी वजह से आपको जीवन में अच्छा परिणाम भी मिले और शुभ परिणाम भी मिले। दोस्तों, इस समयावधि में आपके ऊपर जैसा कि पता है कि शनि जन्य ढैया का प्रभाव चल रहा है। यहां पर आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। शनि की ढैया का प्रभाव उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर अशुभ प्रभाव देता है जिनके पिछले समय में कर्म खराब होते हैं और जो जातक अपने जीवन में दूसरे व्यक्तियों को सताता है, दूसरे का हक मारता है या ईमानदारी से हटकर जीवन में यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है, उसके जीवन में शनि की ढैया काफी बुरा रिजल्ट देती है। यदि आपके जीवन में बुरा रिजल्ट शनि जन्य मिल रहा है तो यहां पर आपको हताश होकर हाथ पर हाथ धरकर बैठने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। आपको अपने लगन के प्रति और लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत पूर्वक, कर्मठता पूर्वक चलने की ज्यादा आवश्यकता रहेगी। यदि आप दृढ़ निश्चय के साथ कोशिश करेंगे तो यह समय आपके जीवन में ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ खास बातों का आपको ध्यान जरूर रखकर चलना होगा, तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। सबसे पहले वृश्चिक राशि जो है वो मंगल से प्रभावित है और अर्ध जलीय राशि मानी जाती है। तो इस राशि वाले जातकों के अंदर अपने परिवार को लेकर या भविष्य को लेकर परिस्थितियों की वजह से आप लोग दुखी हो जाते हैं। आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा, इस चीज को लेकर आप वर्तमान में ज्यादा खोए हुए रहते हैं। तो जीवन में यदि आप बेहतर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उस कार्य या उस परिस्थिति के बारे में आपको सोचना बंद कर देना चाहिए जो आपके नियंत्रण में नहीं है। इससे आपके समय की बर्बादी होती है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी गिरता है। तो वर्तमान के बारे में आपको जीवन में प्लानिंग बनानी चाहिए और काम करना चाहिए। भविष्य के बारे में या ऐसे कार्य जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, उनके बारे में आपको सोचना बंद करना होगा। दूसरा, आपको असफलताओं से कभी जीवन में निराश नहीं होना है। हमेशा चिंता मुक्त रहने की आदत अपनाएं, आत्मनिर्भर बनने की आदत अपनाएं और जिस भी कार्य को आप करें पूर्ण रूपेण इंटरेस्ट के साथ करें, रचनात्मक तरीके से करने का प्रयास करें और जिस भी कार्य में आप हाथ डालें उसमें अपना 100% एफर्ट लगाने का प्रयास करते हैं तो यह समय आपके जीवन में ज्यादा बेहतर रहेगा। तीसरा, वृश्चिक राशि को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना होगा। यदि आप इस समयावधि में ईमानदारी पूर्वक चलते हैं तो जीवन में ज्यादा बेहतर स्थिति आपको दिखाई देगी। शॉर्टकट तरीके अपनाने से जीवन में आपको बचना होगा। तो यह समय आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ रहेगा और काफी अच्छा परिणाम आपको दे सकता है। उसके साथ साथ यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, राशि के स्वामी मंगल हैं, तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान मंदिर में जरूर करना चाहिए। रोजाना यदि आप 27 बार ओम हनु हनुमते नमः इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपके जीवन में काफी स्थिति बेहतर दिखाई देने वाली है। शनि जन्य शुभता को अर्जित करने के लिए शनिवार को यदि आप काली चीजों का दान करते हैं,
काला चना, काला उड़द, काला शर्ट, काला छाता, इन चीज़ों का यदि आप डोनेट करते हैं, जरूरतमंद लोगों में दान करते हैं, काला कंबल भी हो सकता है, तो स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। शनि जन्य दुष्प्रभावों को यदि आप जीवन से दूर करना चाहते हैं तो आपको ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करने के पश्चात यदि आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।